गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में आवेश का क्वांटमीकरण, जो एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। तो हम आज देखने वाले हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, तो सीधा बोलता है कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज होता है। मतलब क्वांटाइज होता है मतलब इसको थोड़ा और फ्रेश मूड में बोला जाए तो फ्रेश मूड में अगर हम बोलें, ये कहता है कि आवेश जो होता है वो E के गुणज में होता है किसी भी वस्तु पर। दैट मीन्स आवेश का परिमाण जो होता है वो E के गुणज में होता है। तो अब E क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इससे कम तो चार्ज हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होगा वो E के गुणज में होगा। पहाड़ा पड़े होंगे 5 एकम 5 5 10 15, तो उसको 5 का गुणज बोलते हैं, 10 का गुणज बोलते हैं, 15 का गुणज, तो दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ E के गुणज में होता है किसी भी वस्तु पर चार्ज, इसलिए इसको बोला जाता है चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब कहता है दूसरा सेक्टर इसका हम ये बोलने जा रहे हैं, दो टर्म में इसको पढ़िएगा तो थोड़ा समझना भी आसान हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स बनाना भी आसान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि चार्ज डेवलप होने के लिए किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा तो होल नंबर में होगा। मतलब ट्रांसफर होना या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 लाख इलेक्ट्रॉन, लेकिन 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 3.6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। दैट मीन्स फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन fraction can't be possible. तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, कांट बी पॉसिबल नहीं, मतलब फ्रैक्शन में संभव नहीं है। तो जब भी पॉसिबल है तो इसका मतलब होल नंबर में पॉसिबल है। अब यहाँ से एक मतलब सूत्र जिसको बोलते हैं फॉर्मूला पैदा हो जाता है। इसको आप इस तरह से लिखिए कि किसी भी वस्तु पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स मॉड ऑफ Q जो होता है वो E के गुणज में होता है, दैट मीन्स Ne, where n is equal to 0 1 2 3 4 5 6 and so on। अब यहाँ पर कहता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल्सो करके। हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ओनली Q अगर लिखते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस माइनस Ne, मतलब किसी वस्तु पर जो चार्ज होगा या तो प्लस में या तो माइनस में। ये आवेश का मान है और ये आवेश का परिमाण है। तो मान से मतलब है कि चार्ज का न्यूमेरिकल डाटा भी रखना है और नेचर भी रखना है, लेकिन मैग्नीट्यूड में हमको नेचर से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, न्यूमेरिकल डाटा से मतलब है। तो इस तरह से हम देखें। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेयर, जहाँ n क्या है, n आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और E इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये कितने के बराबर होता है हम बता चुके हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोले तो ये दिमाग में मतलब ना कि माइनस, हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मेरा मतलब है कि मैग्नीट्यूड से मतलब है, और किसी में प्लस होगा माइनस होगा तो वो बाद में हम एडजस्ट करेंगे। फिलहाल आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या बोला, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण E के गुणज में होता है तथा किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में संभव नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो होल नंबर में। ये इसका डाटा है और आपके पास एक फॉर्मूला है, उसके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे। अब कहता है कि हम ये भाई कैसे मान लें कि E के गुणज में होता है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, कैसे हम मान लें, फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि आप 4 लोग हैं, राहुल, रोशन, ऋतिक, फलना, जो भी है, चारों को हम एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है। हम बाहर गए मार्केट से, एक सेब लेकर के आए और एक बंदे को दिए, वह आपस में बांट लो, 4 बंदा। अब बेचारा एक वो सर पका रहा कि सर कैसे कौन सा टास्क दे रहे हैं, किसी एक को दे दीजिए खा लीजिए, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि काट के उसको चारों में बांट के खाना है।
तो बोला कि सर क्या कर रहे हैं, किसी एक को दे दीजिए, किसी का पेट भर जाएगा। लेकिन फिर ये बोला कि हम दबाव डाले कि भाई ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तुम आपस में बांटो। तो बेचारा औने पौने दाम में गया, चाकू लाया, उसको 4 भाग में काटा, चारों एक एक भाग ले लिया और खा लिया। फिर कुछ देर के बाद वहाँ से गए, एक सेब के बनस्पत जो छोटा फ्रूट्स होता है, जैसे अंगूर लाए। अब बोले कि इसको काट के 4 भाग में लो। तो पहले तो ठीक था, अब अंगूर को बोल रहे हैं 4 भाग में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बोला कि सर किसी एक को दे दीजिए, किसी का ठीक हो जाएगा। तो उसमें जो है बंदा सब पका रहा है, फिर उस पर दवा डाले, नहीं इसको करना है। फिर बेचारा चाकू से काटा किसी तरह से, फिर चारों हल्का हल्का अपना जीभ मीठा किया। फिर उससे छोटा लाए, एक किशमिश का टुकड़ा लाए, बोले कि अब इसको काटो। और बोला कि सर आप क्या करवा रहे हैं, इससे छोटा है। फिर बेचारा किसी तरह से 4 भाग किया, ले लिया। अब सोचे कि वैसे भी खिला दिए, अंगूर भी खिला दिए, किशमिश भी खिला दिए, थोड़ा दिमाग ठोस हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट जॉब देते हैं। जमीन पर से एक गुलकंद का टुकड़ा लिए और बोले कि भाई इसको 4 भाग में काट करके आपस में ले लो। अभी बेचारा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट में। अभी इसका आंसर आता है कि सर आपको जो करना है कीजिए, हम इसको नहीं काट पाएंगे। भाई क्यों भाग गया पीछे? इसलिए कि चाकू का जो नोक था उस पार्टिकल से भी छोटा था। इसका मतलब है पार्टिकल से बड़ा था। इसका मतलब है कि उस नोक से उस पार्टिकल को काटना समहाउ डिफिकल्ट। इसका मतलब ये है कि हम उसको काट ही नहीं पाएंगे, तो कितनों हम कुछ प्रेशर दे दें वो काट ही नहीं पा रहा, क्योंकि पॉसिबल नहीं। यानी इतना छोटा है वो, जो कि हमारे नेकेड आई से दिख रहा है, उसको वह नहीं काट पाया और उसको आपस में नहीं बांट पाया। तो ठीक उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो परमाणु हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं दिखता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है वह नहीं दिखता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन को तो खंडित कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 200 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 लाख इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जस्ट लाइक कि उस बंदे को अगर हम बोलें कि तुम धुलकन आपस में बांटो, अगर हम 10 धुलकन लाए, 4 बंदा है, तो सबसे पहले तो 2-2 बांट लेगा, 4 दूना 8। अब उसके पास 2 बचा, कहेगा कि इसको तो हम फ्रैक्शन कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रैक्शन नहीं कर सकते तो 2 माने एक ही ऑप्शन बचता है, किसी 2 को 1 को दे देते हैं। तो दैट मीन्स 2 को 3-3 मिला और 2 को 2-2 मिला, तो 3-3 6, 2 8, 2 10। 3 भी हमारा होल नंबर, ये भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर। इसका मतलब उसके लिए काटना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मजबूरी बनी कि वो पूरा का पूरा दे दे। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से बेचारा जो है असमर्थ है। तो इसलिए कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा वो जब भी होगा तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो होल नंबर में होगा। दूसरा, अब ई के गुणज में क्यों हुआ चार्ज, दूसरे के गुणज में क्यों नहीं हुआ? तो हम आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमारा चार्ज डेवलप होता है, और जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज लाता है ई, 1 आया तो 1 ई, दूसरा आया 2 ई, तीसरा आया 3 ई, इसका मतलब 300 ई आया, 3000 ई आया, तो दैट मीन्स ई के गुणज में आ गया। इसका मतलब है किसी भी वस्तु पर अगर चार्ज आना है तो जब भी होगा तो किसके फ्रैक्शन, किसके मल्टीपल में होगा, ई के मल्टीपल में होगा। इसलिए कहता है कि हम लोग यहाँ पर आवेश के क्वांटमिक सिद्धांत के अनुसार कि किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण ई के गुणज में होता है और 2 वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में संभव नहीं है। दैट्स ऑल। अब कहता है कि इससे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इस पे आधारित। तो ये डाटा आपको याद रखना है, मॉड ऑफ Q इक्वल टू ई एन ई एंड Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कहता है इसके आधार पर हम 2 चीज़ें सीखते हैं। आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब एक होता है कि जहाँ जहाँ चार्ज को फैला दिए, एक होता है कि कंटिन्यूसली फैला दिए। तो एक होता है सतत, एक होता है असतत। तो अगर असतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जहाँ तहाँ है,
तो उसके योग के लिए हम लोग सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, समेसन जो आप मैथ्स में स्टेप लेते हैं जोड़ने के काम में, और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब चार्ज मेरा कॉन्टिन्यूसली है। तो जब चार्ज मेरा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हो, लगातार विस्तारित हो, तब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब जैसे तैसे बंटवारा किया गया हो और सतत टाइप से हो तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग समेसन का यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। तो अब इस पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो, कैसे आपसे पूछा जा सकता है, किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। एक सबसे आसान सवाल लेते हैं हम लोग। आपसे सवाल करेगा, क्या किसी पिंड पर निम्न आवेश संभव है? निम्न आवेश संभव है। और हम यहाँ पर दे रहे हैं ए में 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम, बी में दे रहे हैं -3.2 × 10⁻10 कूलम, सी में दे रहे हैं 9.6 × 10⁻25 कूलम, और डी में दे रहे हैं -6.4 × 10⁻30 कूलम। इस सवाल को गौर से देखिए। आप सवाल को देखिएगा, सवाल आपको देखेगा। जब आप इसको देखिएगा तो कुछ आपको नजर आएगा। आपके पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसको बनाना है, मतलब चारों में से कौन संभव है, कौन सा संभव नहीं है। अगर इस तरह का सवाल रहे कि कौन सा चार्ज संभव है, कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको n निकालना पड़ेगा। याद कीजिए हम क्या बताए थे कि फ्रैक्शन में संभव ही नहीं है। अगर n का मान फ्रैक्शन आ गया तो संभव नहीं है, n का मान होल नंबर आया मतलब फ्रैक्शन में नहीं आया, इसका मतलब संभव है। इसका मतलब है पॉसिबल और नॉट पॉसिबल के लिए ये हमको जूझना है। तो हम कोई दो बना देंगे, बाकी दो आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम कोई दो बना देते हैं, जैसे एज एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक आपका बना देते हैं बी नंबर, और एक बना देते हैं आपका सी नंबर। तो बी और सी हम बना देते हैं, ए और डी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, और गौर से देखिएगा। हम सॉल्यूशन के तौर पे अगर जा रहे हैं सॉल्यूशन बी के, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? तो आप यूनिट से पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है। यूनिट आपका कूलम है, इसका मतलब चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। और माइनस में दिया हुआ मतलब निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव से यहाँ घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, मॉड ले लीजिए, नजर गुजर खत्म। मतलब मॉड ऑफ क्यू दिया हुआ है, आपका आवेश दिया हुआ है कितना, 3.2 × 10⁻10 कूलम। अब आपको निकालना है n ही बताएगा संभव होगा या नहीं। तो हम लोग जानते हैं सिंस मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ क्यू बाय ई। अब मॉड ऑफ क्यू की जगह पर आप लिखिए यहाँ पे 3.2 × 10⁻10 बाय 1.6 × 10⁻−19, जो कि ई का मान आपको पता होना चाहिए। हम कूलम नहीं रखे हैं, कूलम अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये पॉइंट एक दूसरे को देख रहा है, ये समाप्त, 16 × 32 एक दूसरे को देख रहा है। अब आप जानते हैं यहाँ पे 2 हो गया। अब ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुना में अगर हम बात करें, ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 पर पावर हो जाएगा 29, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस। तो 2 × 10 पे पावर 29, यानी ये आपका होल नंबर है या फ्रैक्शन है, ये खुद डिसीजन लीजिए। तो याद रहे 10 का पावर अगर पॉजिटिव रहे तो इसका मतलब है कि ये होल नंबर। ये बात अक्सर आपका 99 पॉइंट केस में ये फिक्स हो जाएगा, ये होल नंबर है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, अतः दिया गया आवेश -3.2 × 10⁻10 कूलम
किसी पिंड पर संभव है, और ये फ्रैक्शन आता तो लिखते संभव नहीं है, संभव है। अब कोरिया टाइप के हैं, यहाँ लिख सकते हैं यस। अब आप बात करते हैं सी के। अब सी में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बात करते हैं कि आपको दिया गया क्या है, सो देखते हैं। हमको लगता है डी बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बी और सी आपका एक ही तरह का है, हम डी बना देते हैं। तो आपका दिया हुआ है मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू एन ई लिखिएगा, तो एन बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ क्यू बाय ई। तो मॉड ऑफ क्यू के जगह पे क्या लिखिएगा 6.4 इंटू 10⁻30 बाय ई का मान लिखिएगा 1.6 इंटू 10⁻90। अब इसको यूं 16 चौके 64 बराबर। अब 4 तो आप लिखने के उत्तराधिकारी हैं। अब यहाँ -3 से यहाँ -19 से आप -19 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा -11, तो 10⁻11। ठीक है। अब यहाँ पे कुलम मत डाल देना है, इसलिए कि n जो है हमारा नंबर है, संख्या, और संख्या का कोई मात्रा या यूनिट नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 10 का पावर पॉजिटिव आया था, यहाँ 10 का पावर निगेटिव है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ये आपका आ गया फ्रैक्शन, होल नंबर नहीं आया। तो हम क्या बताए थे, फ्रैक्शन में तो संभव ही नहीं है, और ये फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब है कि ये दिया गया आगे संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः किसी पिंड पर दिया गया आवेश -6.4 इंटू 10⁻30 कूलम संभव नहीं है। कोरिया टाइप के हैं तो देखिए नो। तो इस तरह से आप देखिएगा कि इससे जुड़ा हुआ कई सवाल है। तो पहला सवाल किस टाइप का बना, हमने बोला कि आपका आवेश संभव है या नहीं है, आप इस तरह से बनाइएगा, n का मान निकालिएगा, फ्रैक्शन में आया संभव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं आया तो संभव है। दूसरा सवाल आपका हो सकता है कि दो वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो इस पर कितना आवेश है, इस पर कितना आवेश, तो जिससे निकला वह धनावेशित होना है, और जिस पर जाएगा वह ऋणावेशित होना है। तो जिस पर निकला तो वह n का मान दिया हुआ रहेगा, पूछेगा चार्ज का मान, चार्ज का परिमाण। तो इस तरह से आपका कई सवाल रहेगा कि मान बताइए, फिर आपका रहेगा कि परिमाण बताइए, तो परिमाण पूछेगा तो मॉड लगा देना है, और मान पूछेगा तो मॉड को हटा देना है, नेचर के साथ लिखना है। तो जिससे निकलेगा वह पॉजिटिव, और जिस पर जाएगा वह निगेटिव। उसके बाद अगर बात करें, ये पूछेगा कि किसी पिंड पर इतना आवेश है, तो उस पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी। तो याद रखना है कि अगर किसी पिंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और यदि किसी पिंड पर ऋण आवेश है तो उस पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और प्रोटॉन की कमी होगी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा एक सवाल और देते हैं जो पूछा हुआ है। यदि किसी पिंड पर -1 कूलम आवेश हो तो उस पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो उस पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी। वेरी सिंपल। और दुनिया में तो एक ही फॉर्मूला अभी तक पैदा लिया है, उसी का यूज हमको घुमा फिरा के करना है। तो हम देखते हैं कि सवाल हमारा दिया हुआ, फिर से कूलम ही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कूलम दिया हुआ है, इसका मतलब आवेश दिया हुआ है। तो फिर से हम देखते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 कूलम, माइनस हट गया मॉड लगाने की वजह से। अब हमारे पास फॉर्मूला है सिंस n बराबर मॉड ऑफ क्यू बटा ई,
मॉड ऑफ क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1, ई के जगह पर क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब हम जानते हैं कि ये पॉइंट हटाइएगा, ऊपर आएगा 10, 5 गुना 10, 8 गुना 16, दैट मीन्स 5/8 इंटू, इसको ऊपर ले जाइएगा तो 10 पे पावर हो जाएगा प्लस 19। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको जब सोल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। गुना भाग करके आप इसको ला सकते हैं। ये यहाँ पर लिखने देना कि संभव है इतना वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखना है। पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी, तो यहाँ पर चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव है, इस बात की फुल गारंटी है कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। यदि प्लस में दिया हुआ रहता तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि n इक्वल टू इतना होगा, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स है, और अधिकता होगी कि कमी, तो आप खुद से जानिए माइनस के कारण क्या हो जाएगा अधिकता। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिख दीजिए अधिकता, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। तो इसी तरह से आपको चार्ज दे देगा, पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, ये सब आपको बताएगा। और भी सवाल इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं जब न्यूमेरिकल्स का वो देखेंगे, पिटारा खोलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अभी हमको थ्योरी के लिए इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम कुछ फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सी यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।